हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ वेल्थ बकेट चैनल पर। दोस्तों, सबको पता ही है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना उनके लिए इजी और बेनिफिशियल है। दोस्तों, जैसे हम कुछ लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें म्यूचुअल फंड लेने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें कम से कम नुकसान हो और हम ज़्यादा फायदे में रहें। तो मैं हूँ विंशी जैन और आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्ट करने से पहले लोगों को समझ नहीं आता कि वो कौन सी कंपनी को चूज़ करें और उसके बाद कौन से फंड में इन्वेस्ट करें और कौन सी स्कीम को चूज़ करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को परेशानी में डाल देती है म्यूचुअल फंड लेने से पहले। दोस्तों, कहा जाता है कि पैसा कमाना आसान है पर उसको ग्रो करना मुश्किल। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको म्यूचुअल फंड लेने से पहले देखने चाहिए, जिससे आपको आसानी से अपना पैसा ग्रो करने में मदद हो। आज जो मेन पॉइंट्स बताऊंगी मैं, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हर फंड की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है या अपनी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट लंबे समय तक करना और फिर उसे छोड़ देना। दूसरा एक्टिव मैनेजमेंट, मतलब कभी भी खरीदना और कभी बेचना। और तीसरा वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करना। और ऐसे ही कई डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं। सबको ज़्यादातर ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, पर दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स कम रिस्की होते हैं। लेकिन सारे के सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क अलग अलग होता है। डायरेक्ट इक्विटी के कंपैरेटिव म्यूचुअल फंड कम रिस्की होते हैं क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखा जाता है और म्यूचुअल फंड स्कीम फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज की जाती है, जिन्होंने मार्केट की पूरी स्टडी की होती है। तो दोस्तों, किसी भी पर्टिकुलर स्कीम का रिस्क चेक करने के लिए एक म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर देखा होगा। जब भी आप उस स्कीम के बारे में पढ़ते हैं तो आपको एक रिस्कोमीटर नजर आता होगा। जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम का रिस्क है उसको वो 5 लेवल के ऊपर क्लासीफाई कर देता है। पहला लो रिस्क, दूसरा मॉडरेटली लो, तीसरा मॉडरेट, चौथा मॉडरेटली हाई, पांचवा हाई। तो जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर को ज़रूर देखें और ये हमेशा ध्यान में रखें कि म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स भी दे सकती है। इसलिए आप उस स्कीम को चूज़ करें जो आपके लिए बेस्ट हो और याद रखें इन बातों को कि आप अपने लिए एक अच्छी स्कीम चूज़ करें जिससे आपको लगता है कि आप फ़ायदे में रहेंगे। याद रखें, जितना ज़्यादा रिस्की फंड होगा उतनी ज़्यादा उस फंड की रिटर्न होगी। और आप ये अच्छे से देखने और समझने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं या हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेल्थ बकेट ऐप पर आपको अलग अलग कैटेगरीज वाइज फंड्स और पोर्टफोलियो भी दिखेंगे, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स ने खासकर आपके लिए डिज़ाइन किया। और इसके साथ साथ उसमें फंड्स की पूरी इंफॉर्मेशन भी होगी, जिससे आपको अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करने में हेल्प होगी। दूसरा है कि परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी इन्वेस्ट करने से पहले आप फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी आपका फंड मैनेजर चूज करने में और उससे सलाह लेने में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये समझना चाहिए कि यू वोंट गेट द सेम रिटर्न्स एवरी ईयर। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनको हर साल सेम प्रॉफिट मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का एनुअल रिटर्न बताया गया है 8%, तो आपको लगता है आपको हर साल 8% का रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स लीनियर नहीं होते, वो वैरी होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी ग्रोथ। पर दोस्तों, आपको हमेशा एनुअल रिपोर्ट ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगी देखने में कि कहाँ इन्वेस्ट करें, या आपको किसी म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे अच्छे से समझने में। फोर्थ है एक्सपेंस रेशियो। इस रेशियो से ये पता चलता है कि एक स्कीम में इन्वेस्ट करने का खर्चा कितना होता है। इस खर्चे में म्यूचुअल फंड की सारी कंपनी के चार्जेस शामिल होते हैं। जिस स्कीम का रेशियो बहुत ज़्यादा हो उसके रिटर्न्स पे असर पड़ता है, तो हमेशा वही प्रेफर करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो। फिफ्थ है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स इज अ हॉलमार्क ऑफ गुड फंड्स, मतलब आपको हमेशा वही स्कीम चूज करनी चाहिए जिसका रिटर्न कंसिस्टेंट हो। जैसे पहले साल 10, फिर उससे अगले साल 10 और उससे अगले साल भी 10, ना कि जिसका रिटर्न पहले साल 18 हो, फिर -8 और फिर 9। मान लीजिए कोई स्टॉक 5% से डाउन हुआ है तो उसको नेक्स्ट ईयर 20% से राइज होना होगा उसको कवर करने के लिए। तो दोस्तों, देखा गया है जो बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम होती है उसका पोर्टफोलियो जो होता है वो स्क्विड होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को देखें तो उसका एनुअल रिटर्न देखें कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं।
क्योंकि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है लंबे समय तक। 6th है SIP हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग विद डिसिप्लिन। दोस्तों, जब आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप एक डिसिप्लिन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो आप वहाँ कम यूनिट्स बाय करते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाती है तो आप वहाँ ज़्यादा यूनिट्स बाय करते हैं। तो बेसिकली आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा उठाते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में मदद करती है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना बेटर है और आप यहाँ अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। 7th पॉइंट है असेट एलोकेशन एंड पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। इसका मतलब है अपनी असेट्स को एलोकेट करना और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। दोस्तों, असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिस्क कम होता है। अगर आप असेट एलोकेशन को रिलीजियसली फॉलो करें तो यहाँ पे जब आपको कोई असेट क्लास या कोई फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट किसी दूसरे असेट क्लास या किसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आने वाले समय में आपको एक बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। दोस्तों, सारे पैसे केवल किसी एक असेट क्लास या इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं लगाने चाहिए। असेट एलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी। हमने म्यूचुअल फंड्स को और आसान बनाने के लिए अपनी वेल्थ बकेट ऐप पे सारी डिटेल्स अच्छे से बताई हुई हैं, जिसे आप कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।